हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेंस 22 जनवरी 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का शिफ्ट 1 का जो है पहला क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 ईच। हमको एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे? हमारे पास दो मेथड है। पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बताता हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो। इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको ए कंसीडर कर लेते हैं। तो ए कंसीडर कर लिया हमने इसको। अब इसके ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनेगा। उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1,1 1,2 1,3 और ऐसी फिर 2 के साथ 2,1 2,2 2,3 ऐसी फिर 3 के साथ 3,1 3,2 3,3 और ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 एलिमेंट हो गए। अब इन 9 एलिमेंट में से हमको कुछ एलिमेंट लेके इसका सबसेट बना के हमको रिलेशंस बनाने हैं। कितने सबसेट ऐसे होंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करते हैं, यानी जो क्या शो करते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों को शो करते हैं जो। अब इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए किसमें होना चाहिए? ए किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए रिलेशन में। ऐसे सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? बी ए भी जो है आर में होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। और ऐसी इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या है? ए अगर बी और एंड बी और सी उसमें है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अगर आर में है और बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो है 3 है। तो हमको ये तीनों चेक करने हैं, इससे बनाना है कि 1 2 3 से हम कितने जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। पहले अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या एलिमेंट होना जरूरी है। फॉर ऑल का है ना, ए बिलोंग्स टू ए, तो यानी हर एक एलिमेंट का। तो R1 पहले मैं बना रहा हूं, उसमें क्या होना चाहिए? 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ ये, और 3 का 3 के साथ ये है। इसके अलावा और भी एलिमेंट आ सकते हैं। पहला एक रिलेशन तो एक खुद में बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, उल्टा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों रिलेशन है R1। अब R2, अब टोटल इसमें 9 एलिमेंट है, तो क्या मैं एक एलिमेंट और इनके अलावा लेके यहां से, ये तो मैंने ले लिया है, ये ले लिया सबसेट में, और ये ले लिया है। इसके अलावा कोई एक एलिमेंट लेके मैं क्या इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकता हूं? नहीं। क्यों? अगर मैं कोई एलिमेंट लूंगा 1 2 जैसे ले लिया, इसके अलावा तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। तो मैं 4 एलिमेंट का इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना सकता। तो मुझे 5 एलिमेंट का इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। 5 एलिमेंट के क्या क्या बन सकते हैं? देखिए, एक तो ये तो आएंगे 1 2 3 3, इसके साथ मैंने ले लिया 1 2 ले लिया। 1 2 लूंगा तो क्या लेना पड़ेगा? 2 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, और ट्रांजिटिव ये होगा, ये होगा हर एक एलिमेंट के लिए। देख लीजिए 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, 2 2 1 1 है, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 1 2 ये खुद है। तो मतलब इसमें सभी क्या है? ट्रांजिटिव भी है ये। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। R3 देखिए, R3 मैं 1 1 2 2 ऐसे भी ले सकता हूं, मैं 3 3 ये तो लेना ही है। और इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूं? 1 2 की जगह मैं जैसे 1 2 लिया था, 2 1 लिया था, अब मैं 2 3 3 2 ले लेता हूं, या 1 3 3 1 ले लेता हूं, 1 3
3 1। ये हो गया 5 एलिमेंट का। फिर ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसी 1 1 2 2 3 3 और 2 3 और 3 2। ये बन गए 5 एलिमेंट के बन गए। क्या मैं 6 एलिमेंट लेके बना सकता हूं? 3 एलिमेंट ये है, 3 और नहीं। देखिए 5 एलिमेंट का मैंने बनाया, अगर इसके अलावा कोई एक एलिमेंट रखूंगा फिर वो सिमेट्रिक होने शो करेगा, 6 का नहीं बना सकता। फिर 7 एलिमेंट लेके बना सकता हूं। देखिए 7 में चेक करते हैं, जैसे मैं किसी को उठा लेता हूं, ये उठा लेता हूं, इसमें मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक एलिमेंट 1 2, 6 हो गया, तो 2 1 भी करना पड़ेगा मुझे इंट्रोड्यूस। अब देखिए क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। देखो ट्रांजिटिव नहीं है। ये एलिमेंट उठाया हमने 1 2 और 2 3 उठाया, ए बी बी सी, तो ए सी 1 3 इसमें होना चाहिए, 1 3 नहीं है, तो 7 एलिमेंट का भी हमें ये नहीं बन पाएगा हमारे पास। तो अब फिर क्या बनेगा? 8 का तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर सिमेट्रिक नहीं होगा वो। फिर हमारा हम पूरा सेट ले लेंगे 9 के 9 एलिमेंट का ए इंटू ए। तो कितने बने हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक तरीका तो ये था इसका इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं? बेल नंबर से निकाल सकते हैं। अब बेल नंबर होता क्या है? देखिए बेल नंबर क्या होता है? बेल नंबर bn प्लस 1 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n ncr br, ये बेल नंबर होता है। बेल नंबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है ए में, ये ए है, ए में कोई एलिमेंट नहीं है, ए 5 है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन एक ही बनेगा, तो b0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b0 एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन, 5 खुद अपने आप में यही एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट है, ए में 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट के लिए यहां पर हम क्या करते हैं? बी एन की जगह 0 रख देते हैं, b1 निकालते हैं, 1 एलिमेंट है तो b1 निकलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी 1 रखेंगे तो समेशन r इक्वल टू, देखो n की जगह 0 रखें, 0 से 0 एक ही एलिमेंट हो गया, समेशन की जरूरत नहीं है, तो 0 c 0 b0, 0 c 0 1 हो गया, b ये 1 हो गया, तो b1 अगर एक एलिमेंट है तब भी क्या होगा? इसमें एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब b2 अगर 2 एलिमेंट है ए में, तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखो n की जगह 1 रख के b2 बनेगा, तो समेशन r इक्वल टू 0 टू n की जगह 1 रखा, 1 c r br, तो क्या हो जाएगा? एक बार 0 रखो इसमें, 1 c 0 b0 प्लस 1 c 1 b1, 1 c 0 1 b0 1 प्लस 1 c 1 1 b1 1, तो कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अब ऐसी प्रकार से हम b3 निकालेंगे, b3 जो कि हमको निकालना, 3 एलिमेंट है इसमें जो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बन जाएंगे? समेशन r इक्वल टू 0 टू 2 तक जाएगा ये, और 2cr br हो जाएगा बेल नंबर। b3 निकालेंगे तो ये आप समेशन लगाइए इसमें, 2c0 b0 प्लस 2c1 b1 प्लस 2c2 b2, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू b1 कितना है? 1 प्लस 2c2 1 इंटू b2 कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो कितने हो जाएंगे? b3, यानी 3 एलिमेंट है तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, आंसर ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप b4 निकाल सकते हैं, b5 निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिएगा। चलिए था पहला क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेट f maps r into r be a twice differential function such that fx plus y is equal to fx fy. Oh. For all xy belongs to r, if f dash 0 equal to 4a and f satisfy f double dash x minus 3a f dash x minus fx equal to 0, a is greater than 0, then the area of the region. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पर, इस रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर रीजन में जो है फंक्शन जो कर्व है वो पता नहीं है एफ ए एक्स, तो एफ ए एक्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बाकी सब कंडीशन दे रखी है इसको फाइंड आउट करने के लिए, चूरन है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक फंक्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड फंक्शन। क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए अगर एफ एक्स को मैं ले लूं ई टू द पावर लैम्डा एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा एक्स इंटू ई टू द पावर लैम्डा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है। ये भी एक फंक्शन हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन हम इसको लेके चलते हैं। बाकी आगे की जो कंडीशन दे रखी है सब रखते जाइए, तो एफ एक्स हमें पता चल जाएगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ है, कुछ भी नहीं, चूरन है। अब देखिए पहली कंडीशन हमारे पास दे रखी है एफ डैश 0 इक्वल टू 4 है। बस अप्लाई करते हैं, ये फंक्शन हमने ले लिया। एफ डैश एक्स हम जो है, एफ डैश एक्स हम जो है क्या ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एक्स हो जाएगा। अब एफ डैश 0 4 है तो 0 रख दीजिए, एफ डैश 0 इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो एफ डैश 0 4 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। देखिए अब लैम्डा ये पता नहीं है अभी हमें, अभी इसके लिए दूसरी कंडीशन हमें फिर दे रखी है, ये कंडीशन, इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा, देखो ये निकालना है एफ डैश, इसकी वैल्यू एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर लैम्डा एक्स, फिर माइनस 3a एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एक्स एफ डैश माइनस एफ एक्स कितना है, ई टू द पावर लैम्डा एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। ई टू द पावर लैम्डा एक्स कॉमन ले लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ई टू द पावर लैम्डा एक्स, एक्स किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट 0 है। तो अब लैम्डा की वैल्यू हमने 4a निकाल रखा है, यहां से 4a निकाल देते हैं, तो ये कितना हो गया, रख देते हैं 16a स्क्वायर माइनस, यहां लैम्डा भी था, लैम्डा भी है, 4a रख दिया, 12a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 4a स्क्वायर इक्वल टू 1, a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ गया। अब यहां पर ये कंडीशन भी दे रखी, देखिए a इज ग्रेटर देन 0, तो a नेगेटिव नहीं हो सकता, a क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। a आ गया हमारे पास, लैम्डा कितना हो गया, 2 हो गया, फिर यहां पर रख देंगे, इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो लैम्डा 2 आ जाएगा। लैम्डा और a मिल गया, तो फंक्शन यहां से बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा एक्स, लैम्डा कितना है, 2 है, 2x हो जाएगा। अब हमें निकालना एफ ए एक्स क्या होगा, 2ax, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 2, a कितना हाफ x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ई टू द पावर x। तो ये फंक्शन मिल गया हमको ई टू द पावर x। तो अब हमें जो है इस ई टू द पावर x का 0 से 2 के बीच में x एक्सिस और 0 से ये इसके बीच का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा, ये ग्राफ बनाते हैं, e टू द पावर x का ग्राफ इस प्रकार से होता है। अभी x एक्सिस में कहा 0 से 2 तक, तो नहीं इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो एक ये इसको बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट में तोड़ेंगे हम, आपको पता ही कैसे निकालते हैं। तो ये जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है कर्व पर, तो ये पूरा y हो जाएगा, ये dx, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, इसका एरिया हो जाएगा a इक्वल टू कहां से, 0 से 2 तक, y की जगह e टू द पावर x है, इंटीग्रेट करिए e टू द पावर x को, e टू द पावर x हो गया, 0 to 2 रख दीजिए, तो लिमिट रखेंगे ए स्क्वायर पर लिमिट -1, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए स्क्वायर -1, दैट इज फर्स्ट
वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लेट द ट्राइंगल PQR बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल with vertices 1 3 3 1 and 2 4 in the line x plus 2y is equal to 2 if the centroid of triangle PQR is the point alpha beta then 15 alpha minus beta is equal to। देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि PQR कोई ट्राइंगल है, ये वो उस ट्राइंगल का इमेज है जिसके वर्टिसेस ये हैं, और ये कह रहा है कि जो इमेज है वो किसके रेस्पेक्ट में है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में है। तो वो ट्राइंगल PQR का जो है सेंट्रोइड हमें दे रहा है अल्फा बीटा, तो कह रहा है 15 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है, चूरन क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है ये यहां पर ट्राइंगल मान लेते हैं कोई, ये मान लिया एक ट्राइंगल ABC मान लिया। अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 1 3 3 1 2 4। ये रफली फिगर बना रखा है मैंने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बना रखा है। तो ये देखिए अब इसका इमेज ठीक यहां पर ये इसकी इमेज, इस लाइन की इमेज ये बन जाएगी, फिर ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये बन गया, सेम ऐसे बनेगा। तो ये ट्राइंगल क्या दे रखा है हमें, PQR दे रखा है, इसका सेंट्रोइड क्या है अल्फा कॉमा बीटा। तो हमको बताना है कि 15 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बस इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है, इसके रेस्पेक्ट में इमेज बना रहे हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए जो इसका सेंट्रोइड होगा और जो इसका सेंट्रोइड है ये एक दूसरे के इमेज होंगे, इमेज पॉइंट होंगे। तो इसका इमेज निकाल दीजिए यहां पर। देखो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करिए या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका इमेज, इसका सेंट्रोइड हमें पता है 1 3 2 यानी 3 5 1 6 6/3 यानी कितना हो गया 2, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 8/3 हो गया, ये हो गया, ये पता है हमें। अब इसके निकालने अल्फा बीटा हमको, तो कैसे निकलेंगे अल्फा बीटा। देखिए एक तो इसका मिड पॉइंट इस पर लाइन पर लाई कर रहा है, दूसरा ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो लगा देते हैं पहले परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बनेगी, 8/3 माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा इनटू इसका स्लोप तो ये हो गया, इसका स्लोप -1/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 8 माइनस 3 बीटा ऊपर बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 6 से मल्टीप्लाइड होगा दैट इज इक्वल 12 माइनस 6 अल्फा। तो 6 अल्फा माइनस 3 बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो यानी 3 अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 2 अल्फा, 2 अल्फा में 4/3 के बराबर हो जाएगा। कंडीशन ए क्या आ गई। अल्फा बीटा की दूसरी कंडीशन, इनका मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मिड पॉइंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2/2 बीटा प्लस 8/3/2, ये इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस 2/2 प्लस 2 बीटा प्लस 8/3/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो अभी एलसीएम ले लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये बन गया। अब ये कितना हो गया 3 अल्फा प्लस 6 बीटा दैट इज इक्वल टू ये 22, ये -10 हो जाएगा उधर जाकर के। तो यहां से जो मिलेगी अल्फा बीटा 3 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -10/3 दूसरी कंडीशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए,
इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 5 अल्फा इधर हो गया, 8/3 माइनस 2/3 कितना, 10/3 माइनस 2/3, तो अल्फा कितना आ गया, -2/15 आ गया। अब अल्फा आ गया तो बीटा निकाल दीजिए, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा -4/15 -4/3, तो ये -24/15। तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हम कहां रख देते हैं, इसमें 15 अल्फा माइनस बीटा, 15 अल्फा माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा 15, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2/15 और माइनस प्लस 24/15, 15 से 15 कैंसिल, 24 - 2 22, 22 आंसर हो जाएगा, 22 यानी 4th इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो इतनी प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें मान लीजिए हमें एक पॉइंट दे रखा है α1 β1, ये पॉइंट है, इसका इमेज इस लाइन, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका इमेज हमको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए α2 β2, ये हमको फाइंड आउट करना है α2 β2 इमेज पॉइंट। तो डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है α2 माइनस α1 अपॉन a, इसका कोएफिशिएंट β2 माइनस β1, इसका y का कोएफिशिएंट b इक्वल टू -2, फैक्टर आता है α1 β1, इस पर रख दीजिए अपॉन a² प्लस b², ये है। तो इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर α1 β1 क्या दे रखा है हमको, 2, 8/3, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो इसमें रख देते हैं। तो α2 निकालना है, माइनस α1 2 हो गया, α2 अल्फा हो गया, यहाँ पर ये अल्फा बीटा है, अपॉन a कितना है 1 है कोएफिशिएंट, β2 कितना है बीटा, माइनस 8/3 अपॉन b 2 -2, इसमें रख दीजिए पॉइंट, 2 प्लस 16/3 -2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इतना आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, -32/15, सॉरी 5/5, इतना हो गया है। अब 5 × 3, हाँ 15 सही तो है, 5 × 3 15 हो जाएगा, ये 3 भी है ना नीचे, तो ये 5 हो गया नीचे, 3 15, तो -32/। अब इसको लेके अल्फा -2 को इसके बराबर रखो, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2 - 32/15 यानी -2/5, और इसको बीटा के बराबर रखो, बीटा -8/3 इक्वल टू -64/5, तो बीटा इक्वल टू 8/3 -64/5, तो ये 40 हो गया, -15। ये कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा ये 15 है, ये 15 है, यहाँ 15 है, ये 40 - 64, तो कितना हो जाएगा -24/15 हो जाएगा। बस वही आए थे बीटा पहले भी हमारे, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा यहाँ रख दो 15 अल्फा माइनस बीटा में, तो आंसर कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट Z1, Z2 and Z3 be the 3 complex numbers on the circle mod Z = 1 with argument
z1 is equal to minus pi by 4, argument z2 is equal to 0 and argument z3 is equal to pi by 4. If modulus of z1 z2 bar plus z2 z3 bar plus z3 z1 bar square is equal to alpha plus beta root 2, alpha beta belongs to z, then the value of alpha square plus beta square is, तो ये फाइंड आउट करना। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं चूरन है, सब कुछ दे रखा है आपको, जो है बस अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, z1 z2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहां पर है, सर्किल मॉड z1, तो तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, मॉड z1 इक्वल टू 1, मॉड z2 इक्वल टू 1, मॉड z3 इक्वल टू 1, यानी सबका मॉडुलस हमको पता है z1 z2 z3 का, आर्गुमेंट भी पता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉड z1 e टू द पावर i थीटा, थीटा ये क्या होता है, z1 का आर्गुमेंट, तो मॉड z1 कितना हो गया, यहां पर 1 हो गया, e टू द पावर i इसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 4, z2 क्या होगा, z2 का मॉड 1 हो गया, e टू द पावर i इसका आर्गुमेंट 0 दैट इज इक्वल टू 1, z3 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा कि इसका मॉडुलस 1 e टू द पावर i बाय 4, बस तीनों आपको पता है, इनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट i की जगह माइनस i रख दीजिए, z1 बार कितना हो जाएगा e टू द पावर i पाई बाय 4, z2 रियल है तो वही रहेगा इसका, z3 बार कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस i बाय 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें रख दो, तो मॉड z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, देखो z1 z2 बार कितना हो गया, z1 z2 बार सॉरी z1 z2 बार, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ई टू माइनस i पाई बाय 4 प्लस z2 z3 बार z2 z3 बार कितना हो गया e टू द पावर माइनस i पाई बाय 4 प्लस z3 z1 बार, ये हो जाएगा e टू द पावर i पाई बाय 2, पावर जुड़ जाएगी, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, अब ये कितना हो गया 2 e टू द पावर माइनस i पाई बाय 4 प्लस ये कितना हो जाता है, i हो जाता है cos पाई बाय 2 0 प्लस i sin पाई बाय 2 1, अब इसको भी खोल दीजिए, 2 cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस i sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस i स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 2, अब इसमें से जो है i कॉमन ले लेते हैं, प्लस i कॉमन ले लिया 1 माइनस रूट 2 बन जाएगा का स्क्वायर, अब मॉड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर 2 हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये 5 हो गया माइनस 2 रूट 2, तो 5 माइनस रूट 2 ये इसी फॉर्म का है, ये 5 हो गया माइनस 2 हो गया, तो हमको क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर, यानी 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 29, कुछ था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन, तो ये तो ये था क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, using the principal values of the inverse trigonometric function, the sum of the maximum and minimum values of the 16 sec inverse x whole square plus cos inverse x whole square, कहानी खत्म, कुछ है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमको एक फंक्शन दे रखा है, इसको फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए, sec इनवर्स x को a रख लेते हैं। sec इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से पाई माइनस 5/2, प्रिंसिपल वैल्यू इसी में होगी, a की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू इसकी इसमें लाई करेंगे। अब देखिए ये a हो गया, हम जानते हैं sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x कितना होता है, π/2 इसके प्रिंसिपल डोमेन में। तो अब ये a है मैं, तो cos sec इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos sec इनवर्स x
पाई बाई टू माइनस ए। अब तो ये जो हमारा जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, y मान लीजिए, एफ एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या y मान लीजिए। चलिए ये कितना हो जाएगा, 16 ए स्क्वायर प्लस पाई बाई टू माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर यहां से आएगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया, माइनस पाई ए हो गया, प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू। इसको एफ ए मान लीजिए, चलिए एफ ए हो गया, ए का फंक्शन है। तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, एफ डैश से इसको 0 कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे 4a माइनस पाई, वो कांस्टेंट हो गया, ए के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4, एक तो ये हो गई, ठीक है। बाकी दो a की वैल्यू जो एंड पॉइंट हो जाएंगे 0 और पाई। एंड पॉइंट क्या है, 0 और पाई। तो इन्हीं पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी 3 पॉइंट पर। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया और दो एंड पॉइंट्स हैं 0 और पाई। अब इसमें रख के देख लेते हैं कि ये जो एफ ए है, ये पूरा जो एफ ए है हमारा, तो इसकी वैल्यू जो है कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी। तो पहले मैं 0 रख रहा हूं, एक ही जगह 0 रखूंगा तो पाई स्क्वायर बाई 4 यानी 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। 0 रखा तो कितना आ गया, ये 4 पाई स्क्वायर। अब मैं रखता हूं पाई, एंड पॉइंट रखा 0, पाई रखा, तो ये क्या आ जाएगा 16 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, एक ही जगह पाई रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 यानी 5 पाई 16 20 पाई स्क्वायर हो जाता है। 5 पाई पर ये 4 से 16 4 टाइम्स, तो 20 पाई स्क्वायर। अब निकालिए पाई बाई 4 पर निकालिए, पाई बाई 4 पर क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 16 इंटू पाई बाई 4 रख दीजिए 2 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। अब पाई स्क्वायर बाई 4 से क्या 16 से 16 2 पाई स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई 20 पाई स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू ये हो गई 2 पाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का सम निकालना है, तो कितना दोनों का सम कर देते हैं, 20 पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर कितना हो गया 22 पाई स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कुछ था, कुछ भी नहीं, चूरन है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। A coin is tossed 3 times. Let x denote the number of times a tail follows a head. If mu and sigma square denote the mean and variance of x, then the value of 64 mu plus sigma square. कहानी खत्म। कुछ भी नहीं, देखिए क्या है 64 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले म्यू पता होना चाहिए। म्यू क्या होता है, सिग्मा एक्स आई, वेरिएट जो भी है, वेरिएट एक्स आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी आई, ये होता है। और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस जिसे हम कहते हैं, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हो गया। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, ये होता है। या मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। तो मुझे ये निकालना है, म्यू निकालना है ये। अब ये एक्स आई पी आई कहां से आएंगे, ये हमको एक कंडीशन दे रखी कि कॉइन टॉस किया जा रहा है 3 टाइम्स, और एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स आई, जो मैं एक्स आई कह रहा हूं, एक्स की वैल्यू डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोड हेड, ये। तो यानी यहां पर देखिए क्या क्या हमारे 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनता है। देखो तीनों में हेड हेड आ जाए, पहले में हेड, दूसरे हेड, तीसरे में टेल, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, ये बन सकता है। पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए,
पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, और फिर फर्स्ट में टेल, दूसरे में टेल और पहले में हेड, और तीनों में टेल आ जाए। सैंपल स्पेस से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का क्यूब यानी 8 हमारे एलिमेंट बनेंगे। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन क्या दे रखी है कि टेल फॉलोज अ हेड। अब देखिए टेल हेड को किस किस में फॉलो, इसमें फॉलो नहीं कर रहा है तो वेरिएट एक्स क्या 0 हो जाएगा इसमें, और इसमें जो है फॉलो कर रहा है, ये 1 हो गया हेड और टेल। टेल फॉलो द हेड, ये इसमें टेल फॉलो द हेड, इसका भी 1 हो जाएगा। टेल फॉलो द हेड, ये भी वेरिएट 1 हो जाएगा। टेल फॉलो द हेड इसमें नहीं कर रहा है, टेल फॉलोज हेड इसमें कर रहा है, टेल फॉलोड इसमें नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है। ये केस बने। तो 4 केस ऐसे बने जिसमें ये नहीं कर रहा है, ये 4 केस, और 4 केस ऐसे बने जिसमें ये कर रहा है। तो यानी वेरिएट एक्स आई क्या बना 0 और 1, जिसमें नहीं कर रहा है जिसमें कर रहा है। अब इसमें जो है पीआई निकालते हैं। अब पीआई कितना हो जाएगा इसका देखिए, हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, चारों की 1/8 है तो 4 × 1/8 इसकी हो जाएगी, और जिसमें फॉलो कर रहा है वो भी 4 × 1/8 हो जाएगी, यानी ये 1/2 1/2 हो गई। अब हमको x1 x2 पता है, p1 p2 पता है, तो म्यू निकल जाएगा आसानी से। देखिए म्यू क्या है, x1 p1 प्लस x2 p2, समेशन बोल दीजिए। तो x1 p1 0 × हाफ प्लस x2 कितना हो गया 1 × p2 कितनी हाफ, तो हाफ आ गया म्यू। अब xi सिग्मा xi pi निकालते हैं, स्क्वायर pi, तो x1 का स्क्वायर 0 × हाफ प्लस x2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4। तो इसमें रख देते हैं, सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर कितना आया हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू कितना निकाला 1/2। कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये p2 कितना है, x इसका स्क्वायर 1 हो गया और p2 कितना 1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 सिग्मा स्क्वायर, दैट इज 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। सिग्मा स्क्वायर 1/4 आ गया और म्यू 1/2, तो यहां रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस सिग्मा स्क्वायर 1/4, ये 3/4 हो गया। फिर 64 × 3/4, 16 टाइम्स 16 3 जा 48, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, लेट A1 A2 A3 be a GP of increasing positive terms if A1 A5 is equal to 28 and A2 plus A4 is equal to 29, then A6 is equal to चूरन, कुछ है कुछ भी नहीं है। एपी दे रखी, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स हैं इसके। A1 मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है A है, तो A1 कितना हो जाएगा A हो जाएगा, और इसका जीपी है, कॉमन रेशियो कितना R है, सपोज कॉमन रेशियो कितना है R मान लेते हैं। तो अब ये टर्म्स आप पता है आपको जो है, देखो A1 A हो गया, A5 कितना हो जाएगा AR⁴, क्योंकि AN कितना होता है AR⁻n-1 nth टर्म। तो ये हो गया A2 कितना हो जाएगा AR हो जाएगा, A4 कितना हो जाएगा AR³ हो जाएगा, A6 कितना हो जाएगा AR5। आपको AR5 निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए, कंडीशन दे रखी, लगा दो कंडीशन, और क्या करेंगे A1 A5 क्या है A² R4 हो गया A1 A5,
दैट इज इक्वल टू 28। और A2 प्लस A4, A2 क्या है AR प्लस A4 कितना है AR क्यूब, दैट इज इक्वल टू 29। ये दे रखा है, यहां से AR कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 29। तो यहां से भी AR स्क्वायर निकाल देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं AR स्क्वायर इक्वल टू रूट 28, अंडर ले लीजिए। अब डिवाइड कर देते हैं इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो A से A कैंसिल, R अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट 28 अपॉन 29। अभी कितना अच्छा बन रहा है देखो, 29 को 28 प्लस 1 लिख सकता हूं, यानी ये हो जाएगा रूट 28 का होल स्क्वायर। तो R कितना हो जाएगा देखिए, R इक्वल टू रूट 28। अब R रूट 28 हो गया तो A भी निकल जाएगा, ये आर स्क्वायर ये, तो कितना हो जाएगा ये 6, फिर निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। A R टू द पावर 5 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं R स्क्वायर R क्यूब लिख सकता हूं। A R स्क्वायर कितना है रूट 28, और ये रूट 28 का होल क्यूब हो गया, तो रूट 28 का होल 4 हो गया, यानी 28 का स्क्वायर हो गया। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, तो 784 है थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। कुछ था, कुछ भी नहीं है, चूरन है खाली, कुछ नहीं, सारे बेसिक चीजें लगानी है और आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में दिया है लेट L1 x1 माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड L2 लाइन दे रखी है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/4 इज इक्वल टू z माइनस 5/5 बी टू लाइन्स, then which of the following point lies on the line of the shortest distance between L1 and L2। अब दो लाइन दे रखी है हमको, जो है क्या क्या दे रखी है, दो लाइन, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसको लाइन होंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये दो लाइन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पर L1 लाइन ये हो गई, L2 ये हो गई, P है, ये Q है, अगर P Q के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ये लाइन इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, उसको सेटिस्फाई कर देंगे, पॉइंट आ जाएगा। अब P Q का कोऑर्डिनेट ये तो चूरन है, कुछ भी नहीं है निकालना, इसको λ1 रख दो, इसको λ2 रख दो, तो यहां से जो है P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2λ1 प्लस 1 कॉमा 3λ1 प्लस 2 कॉमा 4λ1 प्लस 3। क्यू के कितने हो जाएंगे 3λ2 प्लस 2 4λ2 प्लस 4 5λ2 प्लस 5, ये हो जाएगा। अब 2λ1 प्लस 1 3λ2 प्लस 2 4λ1 प्लस 3, ठीक हो गया। ऐसे यहां पर 3λ2 प्लस 2 और 4λ2 प्लस 4 और 5λ2 प्लस 5 भी हो गया। आप देखिए इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 3, 4, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3, 4, 5। अब ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर होगी, इस पर भी परपेंडिकुलर होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सॉरी, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर होगी, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, दिस माइनस दिस, यानी 3λ2 माइनस 2λ1 प्लस 1, 2 में से 1, 4λ2 इसको इंटू करेंगे प्लस 4λ2 माइनस 3λ1 प्लस 2 प्लस 5λ2 माइनस 4λ1 प्लस 2, 5 में से 3, 2। इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है, तो पहले 2, 3, 4 से इंटू कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके डायरेक्शन इसे 3, 4, 5 है, तो 3, 4, 5 से करते हैं इसको,
3 4 5। ये हो गया। अब ये क्या बनेगा देखो, इसमें 3 2 6, 12 18, 18 और 20 38, लैम्डा 2 -4 लैम्डा 1, -4 लैम्डा 1, -6 लैम्डा 1, -10 लैम्डा 1 हो गया, -16 लैम्डा 1, -26 लैम्डा 1, 4 और 3 3 9 हो गए, 4 और 9 13, 13 और 16 29, -29 लैम्डा 1, 2 6 8, 8 और 8 16, +16 = 0। एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा 9 हो गया, ये 4 चलो 16 9 25, 25 और 5 25, 50 लैम्डा 2, 6 18, 18 और 20 38, 18 और 20 38, -38 लैम्डा 1, 3 8 11, 11 और 10 21, 3 4 8 3 11 11 10 21, ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, 1/3, लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, -1/6। अब यहां रख देते हैं इन दोनों की वैल्यू। P1 P कितना हो जाएगा, 2/3 + 1 5/3, 3 4/3 + 9 13/3, ये हो जाएगा P। लैम्डा 2 यहां रख देते हैं, Q क्या हो जाएगा, -1/6 -1/2, तो 2 - 1/2 3/2, -2/3 -4/6 -2/3, -2/3 + 4 10/3, 4 - 2/3 10/3। नेक्स्ट थर्ड, -5/6 + 5 25/6, 30 - 5 25/6, ये पॉइंट आ गए। अब लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x - 5/3 y - 3 शॉर्टेस्ट लाइन = z - 13/3 अपॉन y2 - y1 3/2 - 5/3, 3/2 - 5/3 कितना हो जाएगा, 6 9 10, -1/6, 10/3 - 3 1/3, और 25/6 -13/6 -1/6। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास। इक्वेशन क्या बनी, ये बनी x - 5/3 अपॉन, रेशियो ले लीजिए इसका, 1 = y - 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बन जाएगी 1 6 में 2 -2 सॉरी इक्वल टू z - 13/3 अपॉन 1, -6 से इसको मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा। अब इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई है, इसको रख के देखिए y - 3 वाला ये तो हो नहीं सकता है, ये तो 0 हो जा रहा है ना, तो ये 0 नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये रखते हैं 1 - 13/3, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, -4/2, ये -1 रखा हुआ है की जगह, -4/-2 2 हो गया, ये 2 हो गया, और
1/3 माइनस 4/3, नहीं ये फ्रैक्शन में आ रहा है 2, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 ये 1 आ जा रहा है, 8/3 रखेंगे 3/3 1 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 14/3 14 5 9 3 आ रहा है, -3 6 ये भी 3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है उनका क्या, कुछ भी नहीं, इसके सॉल्यूशन निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन कर दीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करें, बहुत इसको पहले log x को क्या लेते हैं, कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं, t ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻t हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या बनेगी, e⁵t² + 3, यहां रखेंगे e⁸ कितना सुंदर सा बन गया देखिए। अब कुछ है इसमें, इसको इसके बराबर रख दीजिए, तो क्या हो गया, = 8t, तो ये बन जाएगा 5t² - 8t + 3 = 0। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखियो हमको पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, इसके दो सॉल्यूशंस होंगे t1 और t2, यानी x1 x2 दो सॉल्यूशन होंगे। देखिए t1 और t2 का मैं अगर सम निकालूं तो log e(x1 + log e(x2) आ जाएगा, तो log e(x1 x2) प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, x1 x2 का प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं यहां से t1 + t2 निकाल देता हूं। t1 + t2 क्या हो जाएगा, 8/5 - b/a, ये होता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब t1 कितना है, x1 log e(x1) + t2 कितना है, log e(x2) = 8/5, तो log e(x1 x2) कितना हो जाएगा, 8/5, तो यहां से x1 x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻8/5, ये प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन होंगे, यही प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, पहला वाला हो जाएगा। तो ये था, क्या ना कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, तो खाली सॉल्यूशन निकालने, पहले पुट करनी है।